गुरुदेव, गुरुदेव क्या हुआ गुरुदेव? नागमणि कहाँ है? नागमणि वही है जहाँ तुम ऋतिक उसे विराजित कर गए थे। क्या? फिर आपने ऋतिक को फोन करके ये क्यों कहा कि नागमणि खतरे में है? और कोई उसे लेने आ रहा है, उसका कोई दुश्मन? मैंने ऐसा कोई संदेशा तो नहीं भेजा था। अगर आपने ऐसा कोई संदेशा नहीं भेजा तो फिर ऋतिक, वो ऋतिक नहीं, शेषा थे। इसका मतलब शेषा ने जानबूझ के मुझे घर से बाहर निकाला। मतलब वो कुछ करने वाली है। शेषा बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है, वो अपना होश खो चुकी है, वो कुछ भी कर सकती है। वो जानती है कि नागमणि संग्राम सिंह और ऋतिक के अलावा कोई नहीं ले जा सकता, तो शायद वो ऋतिक को हथियार बनाकर नागमणि हासिल करना चाहती है। कहीं ऋतिक की जान खतरे में तो नहीं? मुझे ऋतिक को बचाना होगा गुरुदेव, अभी ऋतिक के पास जाना होगा मुझे। लेकिन तुम तो अपनी शक्तियां खो चुकी हो, उसे कैसे बचाओगी? और शेषा तुम पर वार भी कर सकती है। मेरे पास ही अंगूठी है गुरुदेव, और अगर उस नागिन से बचना है तो मुझे और ऋतिक को हमेशा साथ साथ रहना होगा। मुझे अभी घर जाना है। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें ही रुकना पड़ेगा। पर क्यों गुरुदेव? माहिष्मति की मधुमक्खियां आसपास आ चुकी है, नागमणि के लिए आई है। तुम्हें यहीं रुकना होगा, नागमणि की रक्षा के लिए। तुम नहीं जा सकती यहाँ से। माहिष्मति? पर गुरुदेव, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो आ रही है, मुझे आवाज सुनाई पड़ रही है। आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है, पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? बाबा, बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे ऋतिक को इसी वक्त बताना होगा। शिवन्या, मैं बाबा को ढूंढने जा रहा हूँ अभी। लेकिन ऋतिक, अभी सगाई शुरू होने वाली है। हाँ, पर हॉस्पिटल से फोन है, मैं 1 मिनट आता हूँ। हेलो ऋतिक, वहाँ पार्टी में मैं नहीं, मेरे रूप में शेषा है। उसने मुझसे झूठ बोलकर मुझे मंदिर में भेज दिया तुम्हारा रूप लेकर, ये कहकर कि नागमणि का कोई दुश्मन आया है। मैं नहीं जानती कि उसके झूठ के पीछे सच क्या है। मैं भी नहीं जानता कि शेषा ने तुम्हारा रूप क्यों लिया है। ऋतिक, मुझे तुम्हें एक और जरूरी बात बतानी है। पापा यहाँ मंदिर में है और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बाबा मंदिर में? मुझे हॉस्पिटल से फोन आया था कि वो अचानक वहाँ से गायब हो गए। तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। नहीं ऋतिक, तुम यहाँ मत आओ। दी की सगाई में तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। मैं बाबा को संभाल लूंगी, तुम बस शेषा से संभल कर रहना। वो कभी भी किसी भी वक्त कोई भी घात कर सकती है। तुम मेरी चिंता मत करो शिवन्या, मैं यहाँ सब कुछ संभालता हूँ, तुम वहाँ सब कुछ संभालो। हाँ। बाबा, आप यहाँ? नागमणि कहाँ है? बाबा, आप ही ने तो कहा था कि नागमणि को उसके सही स्थान पर विराजित कर दे। नागमणि को तो मैं लेके ही जाऊंगा। नागमणि चंद्रवंशियों की है, महिष्मतियों की है। अगर इसे लेने से मुझे रोका तो तुम सब मरोगे। मेरे ही घर में मेरी ही शिवन्या का रूप लेके तुमने मुझे तो सरप्राइज दे दिया, अब मेरा सरप्राइज भी देख लो।
तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज ऋतिक? सरप्राइज है, बेडरूम में रखा है। तुम यहीं रुको, पहले मैं जाता हूं, लेकिन जब मैं इशारा करूं तब आना। और सुनो, उससे पहले मत आना। गुरुदेव, हमें नहीं रोकना होगा, कुछ कीजिए गुरुदेव। तो महेशपति इनके रूप में आए थे, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दिए। मैं पता लगाता हूं आज ये महेशपतियों की जुबान क्यों बोल रहे हैं। तुम जाओ बेटी, लेकिन गुरुदेव। तुम जाओ बेटी, मैं हूं यहां, तुम जाओ। इस रात का तो इंतजार था ऋतिक। बड़ी मुद्दत के बाद आज सुहाग रात आई है। मैं जानती हूं तुम्हारा सरप्राइज। वो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शीशा। इतना प्यार कि थोड़ा सा इंतजार भी नहीं कर सके। ऋतिक, तुमने तो कहा था कोई सरप्राइज है, कहाँ है? तुम्हारा ये दुपट्टा है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसमें तुम अच्छी नहीं लग रही हो। इस दुपट्टे में ना तुम्हारा रूप कुछ और ही लगता है। तुम्हारे लिए मैं दूसरा दुपट्टा लेकर आता हूं। याद है ऋतिक, एक दिन ऐसे ही तुमने मुझे साड़ी पहनाई थी। क्योंकि उस टाइम मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी शिवन्या नहीं हो, लेकिन आज जान गया हूं। तुम्हें क्या लगा तुम किसी भी रूप में होगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? प्यार करने वाले प्यार की हर नजर को पहचानते हैं, और तुम किसी भी रूप में मेरे और शिवन्या के बीच में नहीं आओगे। समझी तुम? मुझे मारोगे? नहीं मार सकोगे। अभी तुम्हारे पास वो अंगूठी भी नहीं है। आज मेरी बहन की सगाई है, तुम्हें मार नहीं सकता तो क्या हुआ, तुम्हें कैद तो कर सकता हूं। मुझे कैद करोगे? नहीं जानते कि मैं एक इच्छाधारी नागिन। हम कोई भी रूप लेकर अपना रास्ता बना लेते हैं। हमें दरवाजों की जरूरत नहीं। तुम कुछ भी कर लो, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकोगी। ये बेल पत्र तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। कमाल है, आज अमृता की सगाई है।
समझ में नहीं आ रहा ये लड़की बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती है। कुछ भी ये लड़की आज भी अमृता, चुप, तू आज भी पी रही है? हाँ? नहीं माँ, मैं चुप, बैठ वहां, बैठ। सॉरी। देख, तू मेरी बेटी है। शादी से पहले हर माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि शादी के बाद ससुराल में जाकर अपने पति के साथ कैसे निभाना है। मैं शादी के बाद इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगी, आपकी मेरी कसम। देख बेटा, अब तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए तुम्हारी शादी की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर है। मेरी बात ध्यान से सुन, शादी के बाद काबू में रखना बहुत जरूरी है। हाँ माँ, मैं इसे काबू में ही रखूंगी। अपने पति को काबू में रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा बोले तो 2 थप्पड़ मारना, नहीं मार सकी तो मारने से पहले 2 बॉटल चढ़ा लेना, मत अपने आप आ जाएगी। हाँ बेटा, शादी के बाद यही तो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए अपने पति के होश उड़ाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने होश उड़ाने होंगे। हाँ, शादी के बाद किसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तुझे? तू मेरी बात समझी? मेरी टल्ली, मेरी झल्ली। क्या बात हो रही है माँ बेटी के बीच में? मैं अपनी माँ से कुछ भी बात करूं? तुम कौन हो? है ना? Wrong with you? कुछ ज्यादा पी रखी है क्या तुमने? मुझ पे हाथ उठाया तुमने? मुझ पे हाथ उठाया? क्या हो गया? अरे बेटा, आओ आओ आओ। कुछ नहीं, बस अपनी बेटी को समझा रही थी कि शादी के बाद अपने पति के साथ कैसे रहना है। हाँ। और मेरी बेटी समझ गई, है ना अमृता? अब तो तुम आ गए हो, अब मेरी यहाँ क्या जरूरत? तुम बैठो ना। जी। हाँ। ये आवाजें कहाँ से आ रही है? दरवाजे पर ये बेलपत्र किसने लगाया है? और अंदर से किसकी आवाज आ रही है? कहीं शीशा तो नहीं? निकाल, जल्दी निकाल इस बेलपत्र को। ओफो, चल निकाल दिए। वैसे क्या इतनी आग लगी थी तेरे अंदर में ऋतिक को पाने की, जो उसके कमरे के अंदर आ गई? मैंने कहा था ना अमृता की सगाई हो जाने दे, पर नहीं, तुझे अपनी सुहागरात की पड़ी है। देख,
अगर दोबारा ऋतिक को पाने की तूने कोशिश की ना तो मैं आग लगा दूंगी। चल चल निकल बाहर, चल बाहर। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। और तुझे क्या लगता है मैं यहाँ ऋतिक की वजह से आई हूँ? नहीं, मैं तो ये सोच कर आई थी कि कैसे मैं ऋतिक को अपने प्यार में पागल बनाऊंगी और शिव मंदिर ले जाऊंगी, वहां से नागमणि लाऊंगी। लेकिन ऋतिक ने मुझे ही कैद कर लिया। तेरा काम करने आई थी और अपना काम भी नहीं कर पाई। ठीक है, तेरा कामसूत्र, मेरा मतलब है तेरा काम भी हो जाएगा। एक काम कर, तू यही रुक और अपना काम कर ले, लेकिन जरा बच के रहना। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमानों की नजर में आ जाए तू। जानती हूँ, लेकिन मैं रूप किसका लूं? रूप? क्यों? तेरे पास रूप का स्टॉक खत्म हो गया क्या? तू है ना स्टॉक में, तेरा रूप ले लूं? मेरा रूप? काली नागिन, अगर तू मेरा रूप भी लेगी ना तब भी ओरिजिनल नहीं लगेगी। खैर छोड़ इन बातों को। रम्या तो बाहर गई है। एक काम कर, तू रम्या बन जा। अरे शाहरुख खान नहीं, रम्या बन। हाय मेरी रम्या, बड़ी जल्दी रूप बदल लेती है तू। चल चल, सब तेरा इंतजार कर रहे, चल। एक्सक्यूज मी, कबीर यहाँ क्या कर रहे हो? अमृता तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। आओ। रम्या आंटी कहाँ लेकर जा रही है? अमृता तो वहां पर है। अगर उससे पता चल गया ना तो तुम्हारा ये नाटक यही खत्म हो जाएगा। लगता है इस लाल छड़ी को पता लग गया है कि मैं एक नेवला हूं, इसे मारना होगा। क्या कह रही थी तुम? अपने ये नाखून अंदर रखो, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और किस मकसद से आए हो। तो तुम हो। तभी तो मैं सोचूं कि वो बुढ़िया मुझ पर इस तरह से झपटा क्यों मार रही थी। बुढ़िया को छोड़ो, वो शिवन्या आफत की बुढ़िया वापस आ रही है। तो आने दो उसे, वो यहाँ आएगी तभी तो अपनी जान से जाएगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ, मरना तो है उसे, पर मैं बताऊंगी कब, कहां और कैसे। मैं खुद तुम्हें वहां ले जाऊंगी। आपका हुक्म सर आंखों पर नागिन साहिबा। क्या करूं, मेरा दिल करता है कि तुम्हारा हुक्म मान लूं। देखो, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, क्यों ना हमारी इस सदियों पुरानी दुश्मनी को भूल जाएं। क्यों ना नागिन और नेवले की दुश्मनी को बदलकर एहसास में बदल दें। शिकार करने आए हो, शिकार पर नजर रखो। मेरी नजरों में झांकने की कोशिश भी मत करना। लेकिन मेरी नजर तो तुम पर ही रहती है। पिछली बार भी जब आया था तब भी मेरी नजर तुम पर ही थी। ओए होए नॉटी बॉय, अपने होने वाले से कैसे छिप छिप के मिल रहा है। हाय, इसकी आंखें कितनी सुंदर है। माँ, आपको गलतफहमी हो रही है, ये आपकी बहू नहीं है। अपनी इस नौटंकी को ले जाओ यहाँ से। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस नकली आंटी की घंटी बज चुकी है। अमृता, अमृता, हाँ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? कबीर तुम्हें कितना मिस कर रहा है। आओ तुम मेरे साथ। कबीर,
कभी ने मेरे बारे में पूछा। खुश हो जाएगी तू। क्यों? तेरी होने वाली सौगत तेरी बहुत तारीफ कर रही थी ये। सच्ची? हाय, ये बहू भी कितनी सुंदर है। इसकी आंखें कितनी सोनी है। सासू माँ, वो आपने मेरी तारीफ की? हाँ, तू है ही इतनी सुंदर, बिल्कुल चांद का टोटा। इसकी तो दारू का ब्रांड भी मुझे चुप पे रहा है यार। मजे आ गए। इक्को ही बोतल से सास बहू मुंह लगा के पिए के पहुंच जाए। खूब जमेगा रंग जब सास बहू मिल बैठेंगे संग। बल्ले 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 बल्ले। अच्छा हो गया तुम आ गई। बाबा कैसे हैं? वो ठीक है, उनका ध्यान रखने के लिए गुरुदेव है वहाँ। ऋतिक, वो शीशा शीशा यहाँ पर नहीं है पार्टी में। उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है यहाँ मैंने। वैसे तुम सही वक्त पे आई हो। सगाई अभी तक हुई नहीं है, होने वाली है। अमृता दी की सगाई होने वाली है और मैं अब तक उनके होने वाले दूल्हे से मिली तक नहीं। कहाँ है वो? तुम अब तक नहीं मिली? वो रहा। तुम जाके मिल लो, मैं आता हूं। शिवन, बेटा कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। वो तुम्हारे कमरे में मैंने ना शगुन के लिफाफे रखे हैं, जाके ले आओगी प्लीज? हाँ, अभी लाई। थैंक यू। भाई वाह, आज पहली बार आईना बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और इस आईने में मैं भी। मैं तुम्हें बस यही कहने आई थी कि चले जाओ यहाँ से। मतलब ये कि शिवन्या वापस आ गई है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे उसके कमरे में भेज दिया है। तो जाओ, जाकर कर लो अपना शिकार। तो आज शिकारी करेगा उसका शिकार। शिवान्या, तू तो गई। ओ खुशी। अरे भैया, वहां अनजानों में क्यों खड़े हो? यहाँ अपनों में आओ ना। भाई, आई लव यू भाई। आज पापा की कमी तो है, पर वो जो करते वो सब आपने किया मेरे लिए। अगर आप नहीं होते ना तो आज मेरी और कबीर की सगाई कभी नहीं होती। थैंक यू भाई। और भैया, याद है आपको वो इवेंट? अरे अपनी अजहर फिल्म का प्रमोशन।
तो सुपर डुपर हिट। उसके बाद मुझे और कितने इवेंट्स मिले आपको पता है? ऑल थैंक्स टू यू, यू आर ग्रेट भाई। पर मुझे आपसे कंप्लेंट है, आजकल आप ज्यादातर घर पे रहते ही नहीं हो, कितना काम करने लगे हो ना फिर से। अगर आज मेरी सगाई नहीं हो रही होती ना तो आज भी आप इस घर में नहीं दिखते। मुझे बात नहीं करनी आपसे। अपने चाहे घर से कितने ही दूर चले जाएं, दिल से दूर नहीं जाते, क्योंकि ये रिश्ते दिल के होते हैं। और तुम लोगों को जब भी मेरी जरूरत पड़े ना, मुझे बुला लेना, मैं यूं आ जाऊंगा। थैंक यू भाई। ओह गॉड, ये भारत भूषण भी अब ऋतिक रोशन हो गया है। कितना मेलोड्रामा करने लगा है। चाची जी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ छाया? कहीं वीरेन को कुछ? नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वीरेन की नाइट ड्यूटी वाली नर्स है ना, वो आज छुट्टी पे है, तो कोई तो होना चाहिए ना उनके पास, इसलिए मैं जा रही हूँ। ठीक है भाभी, अगर ऐसी बात है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं ऋतिक, अमृता की सगाई है, चाचू भी नहीं रहे, तुम्हारा होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तुम फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी। अमृता, सगाई की बहुत बहुत बधाई। अंगद सुन, तूने शिवन्या को देखा क्या? वो रम्या आंटी के साथ ऊपर गई थी ना शगुन के लिफाफे लेने। ओह नो, कमरे में तो शीशा को बंद किया मैंने। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया। वीरेन, तुम ठीक हो गए? वीरेन, मिरेकल, हमने तो पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, मगर आज ये पूरी तरह कोमा से बाहर आ गए हैं। वीरेन तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो गए। तुम्हें पता है तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा क्या हाल था? तू नहीं जानती कि तेरा क्या हाल करूंगा मैं। तूने मुझे मारने की कोशिश की, तेरी वजह से मैं कोमा में चला गया। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे शिवन्या। शिवन्या, ये तुम क्या बोल रहे हो वीरे? वो तुम्हें क्यों मारेगी? उसकी तो शादी होगी ऋतिक से, वो ऋतिक की बीवी है। मतलब नागिन घर में घुस चुकी है। नागिन? क्या बोल रहे हो तुम वीरेन? हाँ, नागिन है वो, उसी ने डसा मुझे, क्योंकि अभी तक उसका इंतकाम पूरा नहीं हुआ। कैसा इंतकाम? इंतकाम शिवन्या, आ रहा हूं मैं। ये लिफाफे कहाँ रखे हैं? रम्या आंटी ने तो कहा था यही है।
मैंने मांग टीका तो पहना ही नहीं, कहाँ रख दिया? शायद वहां पे। शिवन्या, शिवन्या। हाँ, क्या हुआ ऋतिक? मुझे लगा कहीं तुम शेषा तो नहीं हो, पर तुम्हारी अंगूठी ने बताया कि तुम ही हो। मैंने शेषा को बेलपत्र लगा के यहीं बंद किया था। कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता। जब मैं यहाँ आई, यहाँ पर कोई भी नहीं था। शिवन्या, यहाँ शेषा तो नहीं है। लगता है यामिनी उसे यहाँ से लेकर गई और वो पार्टी में पहुंच गई है। ऋतिक, हमें सतर्क रहना होगा। शेषा कभी भी किसी के भी रूप में हमारे सामने आ सकती है और हम पर वार कर सकती है। उससे बचकर रहना होगा हमें। अगर वो ऋतिक नहीं आता तो आज उसकी मौत तय थी। कबीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल नीचे, सब वेट कर रहे हैं। ये कबीर कहाँ है? मुझे उसके इस गंदी बदबू वाला रूप में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। एक हगी। क्या क्या करना पड़ता है प्यार के लिए, एक लड़की के मुंह भी लगना पड़ता है। देखो मेरा प्यार, देखो हर जगह मुझे तुम नजर आते हो। ये कबीर राम्या के साथ क्या कर रहा है? जिस काम के लिए गया था वो किया कि नहीं? आते हो कबीर, कहाँ गया मेरा कबीर? ये कब से नागिन की तरह गायब होने लगा? शेषा कहीं भी हो, अगर हम साथ हैं तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आज तक तुम मेरी ढाल बनकर मुझे बचाती आई हो, अब मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हें बचाऊंगा। ऋतिक, ये लो, ये अंगूठी पहन लो। नहीं, इस अंगूठी की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। शेषा तुम्हें मारना चाहती है। ऋतिक, मुझे तुम्हारे लिए हमेशा डर लगता रहता है। मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो अब नीचे चलते हैं, सगाई का मुहूर्त हो गया होगा, पंडित जी भी आ गए होंगे। हाँ, बस 1 मिनट में आए।
जानू एक मिनट, हाँ ये वाला सेल्फी ऐसे, अब ये वाला ऐसे टंग बाहर निकालो। मैं नागिन नहीं हूँ। कम जल्दी जल्दी, अभी ना हमारी एक अच्छी सी फोटो क्लिक करना। ओके ओके, ऐसे पोज पोज, ऐसे ये वाला ऐसे। कबीर कहाँ जा रहे हो? कबीर कबीर कबीर? क्या मैंने कबीर का नाम सुना? क्या ये वही? नहीं नहीं, ये वो कबीर नहीं हो सकता। वो तो नेवला था, उसे तो मैंने अपने हाथों से मार दिया था। कबीर, मेरे कबीर कहाँ चले गए थे? एटलीस्ट हमारी वो प्यारी सी सेल्फी तो दिखाते जाओ। ये नेवला, ये तो मर गया था, ये जिंदा कैसे? और अमृता दी की सगाई इसके साथ हो रही है, इस नेवले के साथ। नागिन ने मुझे देख लिया, अब वो सबको बता देगी। नहीं नहीं, वो काली नागिन कब गाँव आएगी? ओ पुत्र, तू इतने और सगाई का टाइम हो गया है, आजा छेती छेती। चल पुत्र आजा। आजा। अंगद बेटा, जा सगाई की अंगूठियां लेकर आना। जी। मुझे ये सगाई रोकनी होगी। मुझे ऋतिक को कबीर की सच्चाई बतानी होगी। नागिन ने मुझे देख लिया, अब वो सबको बता देगी। नहीं, वो काली नागिन कब गाँव आएगी? हाय मैं मर जावा, इस उम्र में मुझे इशारे कर रहा है। हाय, लगता है मेरी डाइटिंग का ना जादू चल गया, तभी तो इतना हॉट लड़का मुझे लाइन मार रहा है। लगता है ये असली वाली बुढ़िया है। तो फिर शेषा कहाँ है? अब किस रूप में घूम रही है वो यहाँ? ऋतिक, ऋतिक, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अभी? हाँ, बात बहुत जरूरी है, चलो मेरे साथ। अमृता दी की शादी कबीर से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या बुराई है उसमें? ऋतिक वो एक इंसान नहीं, नेवला है, नागिन का सबसे बड़ा दुश्मन। मैंने और शेषा ने मिलकर उसे मार दिया था और खिड़की के बाहर फेंक दिया। और ये बात तुम्हें कैसे? हम दोनों ने जो किया वो सिर्फ हम दोनों जानते हैं, तीसरा कोई नहीं, है ना प्यारी बहन? शेषा, ऋतिक कहाँ है? ऋतिक, चले? हाँ चलो,
सब नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। नागिन नागिन अपने नाक पास से ऋतिक को कैद कर दिया मैंने। ऋतिक का रूप ले लिया। तुम्हारे साथ नीचे जो आए वो ऋतिक नहीं, मैं थी। मैं। कहाँ छुपा के रखा है तुमने मेरे ऋतिक को? हमें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगी। अगर तुमने मेरे ऋतिक के साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे लिए तुमसे बुरा तो कोई और है भी नहीं शिवन्या। इंसान और नागिन को धमकी दे रही हो तुम। धमकी तो मुझे देनी चाहिए, है ना? अगर तुमने किसी को भी कहा कि कबीर एक नेवला है तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा।